प्यारे बच्चों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12, ठीक है। पोएट्री के अंतर्गत जो है हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल आइडिया हम लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया हम आपको रटाएंगे नहीं, ठीक है, हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन द्वारा इस तरीके से सिखाएंगे कि सेंट्रल आइडिया आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पोएम है उसका जो सेंट्रल आइडिया है, थीम है, उसको हिंदी में समझेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करेंगे और लास्ट में हम इसका सेंट्रल आइडिया बिल्कुल सीख चुके होंगे, ये ऐसा आपको महसूस होगा और लास्ट में हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो इसकी थीम है, जो सेंट्रल आइडिया इस तरह का है। शुक्रवार का दिन था, कवि अपने माँ के साथ कार द्वारा कोचीन जा रही थी। कवि ने ध्यान दिया कि उसकी माँ उसके साथ बैठी हुई थी। वह झपकी ले रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था, उसका चेहरा मुर्दे की तरह रंगहीन था। वह बूढ़ी हो चुकी थी, यह देखकर वह उदास हो जाती है और वह इन विचारों से अलग हो जाती है। वह आनंद मनाते हुए बच्चों, नौजवान, हरे भरे पेड़ों को देखती है। अंत में अपने माँ को एक कहते हुए छोड़ देती है कि वह उससे शीघ्र मिलेगी, ठीक है। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, ठीक है। थीम भी समझ गए, अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन की। तो जैसा कि आप देख पा रहे, पहला आप देख रहे बाग, शुक्रवार का दिन था, ठीक है। इसको आप आराम से बना लेंगे, इट वॉज फ्राइडे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने एक वाक्य कम से कम इतना तो सीख लिया है कि हम सेंट्रल आइडिया में एक वाक्य तो लिख ही सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया लिखती है, ठीक है। अब देखो, कवि अपनी माँ के साथ कार द्वारा कोचीन जा रही थी, सबसे बनाया कवि और जा रही थी। तो यहाँ आपने देखा द पोएट वॉज गोइंग, अब कहाँ जा रही थी, कोचीन जा रही थी। तो आप क्या कर देंगे, टू यहाँ पे कोचीन लिख देंगे, ठीक है। तो कोचीन जा रही थी। अब देखो किसके द्वारा जा रही थी, तो बाई कार, ठीक है। बाई कार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा है अपनी माँ के साथ, तो के साथ की अंग्रेजी क्या होती है, वेद, ठीक है। अपनी माँ यानी कि हर मदर। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई ट्रांसलेशन हम बहुत हमने इजी लिया है। तो अब देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, उसने ध्यान दिया। तो उसने ध्यान दिया हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ध्यान देना की नोटिस होती है, तो सी नोटिस्ड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है। और यहाँ पे देख रहे लगा है की अंग्रेजी क्या होती है, दैट, ठीक है। अब देख रहे उसकी माँ, तो आपने क्या किया, हर मदर लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बैठी हुई थी, तो पहले तो थी, तो आप देख रहे हैं बॉस, ठीक है। सिटिंग मतलब बैठी हुई थी, बिसाइड हर मदर अपने माँ के पास में, निकट में, ठीक है। तो के साथ की अंग्रेजी चाहो तो यहाँ विद भी लगा सकते थे। तो ये ट्रांसलेशन भी आप सीख गए, आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हो वह झपकी ले रही थी, आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो सी वॉज और झपकी लेना की होती है डोज, तो यहाँ हो जाएगा डोजिंग, ये भी आसान है, ठीक है। उसका मुंह खुला हुआ था, तो उसका मुंह देख रहे हैं हर मदर। अब था वॉज कैसा था, खुला हुआ, ये आपका है पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि क्रिया में अगर ईडी यानी कि क्रिया का अगर थर्ड फॉर्म है तो उसका मतलब हुआ, हुई, हुए, ये सब जुड़ जाते हैं, ठीक है। उसका चेहरा, तो यहाँ देखो हर फेस, था वॉज कैसा था, रंगहीन, पीछे से चलते हैं यहाँ, कलरलेस, ठीक है। अब की तरह की अंग्रेजी देख पा रहे हैं यहाँ पे, लाइक, किसकी तरह, अ कॉर्प्स, एक मुर्दे की तरह, ठीक है। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, तो आप देख रहे हैं सी। अब चुका चुकी के लिए हम लोग देख रहे हैं पास्ट टेंस से, तो आपने हैड लगाया। अब होना की अंग्रेजी बी होती है, तो बी का थर्ड फॉर्म यहाँ आपने बीन लगा दिया, ठीक है। तो सी हैड बीन कैसी हो चुकी थी, बहुत बूढ़ी, मतलब वेरी ओल्ड, ठीक है। ट्रांसलेशन आपको समझ में आ रहा होगा, तो निश्चित रूप से आप सेंट्रल आइडिया ऐसे लिख दोगे, कहोगे वाह गुरुजी मजा आ गया। अब देख रहे अगला वाक्य यहाँ लिखा है, यह देख कर, तो आपने खूब पढ़ा है, हम लोग क्या करते हैं,
सिंथेसिस जब करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया में आईएनजी, यानी कि कहीं पे कर लगा है तो हम लोग क्या कर देते हैं, क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो सीइंग इट मतलब यह देखकर वह उदास हो गई, तो ये पास्ट टेंस, तो सी पास्ट टेंस में क्रिया का सेकेंड फॉर्म बिकेम, यानी बिकम माने होना और बिकेम माने हो गई, सैड माने उदास। तो ये भी ट्रांसलेशन आपका अच्छा है। अब शीघ्र ही की अंग्रेजी क्या होती है, सून। अब उसने इन विचारों को छोड़ दिया, यानी कि अगर अंत में आप आ ई और ए ये सब देखते हैं तो आप कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट है। तो बस सी और लीव माने छोड़ना, तो सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, क्या छोड़ दिया, इन विचारों को, तो सी लेफ्ट दीज थॉट्स। ये भी आपका ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसने, अब देखो उसने देखा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सी सॉ, उसने देखा हो गया। अब उसने क्या देखा, आनंद मनाते हुए बच्चे। सबसे पहले तो आनंद मनाते हुए, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ता हुआ, ती हुई, ते हुए, क्रिया में आईएनजी लगाने से ये बन जाता है। तो ये देख रहे मतलब हो गया आनंद मनाते हुए बच्चे, तथा मतलब एंड यंग ग्रीन ट्री, तो यंग का मतलब आप देख रहे हैं नौजवान और हरे भरे पेड़, तो ग्रीन ट्रीज ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए अंत में, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या लिखा है, इन द एंड, तो आप ये समझ पा रहे हैं इन द एंड, ठीक है। अब उसने अपनी माँ को छोड़ दिया, आ ई आ रहे हैं, यानी कि ये भी हमारा पास्ट इंडिपेंडेंट, तो सी लेफ्ट किसको छोड़ दिया, हर मदर। अब कहते हुए कि उसकी अंग्रेजी क्या होती है, सेइंग दैट, जो आपकी हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते हैं, सेइंग दैट हम लोग जोड़ते हैं। तो अब देखो कहते हुए कि, सेइंग दैट की वह सी वुड मीट हर शून, यानी कि वह उससे मिलेगी शून। ये वुड क्यों हो गया, क्योंकि आप जान रहे हैं ये दैट लगा है, ये हमारा पास्ट टेंस है, सी लेफ्ट, तो ये हमारा पास्ट टेंस में जब क्या होता है, यानी कि दैट से पहले वाला जब पार्ट पास्ट इंडिफिनिट में होता है तो यहाँ पे बिल का क्या हो गया है, वुड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में देखते हैं सेंट्रल आइडिया हमारा तैयार हो गया है। तो ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया, किस तरह से लिखेंगे, लिखा है देखो, शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इतना लिख देते हैं। उसके बाद में जो भी पोएम होती है उसका हम लोग नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे टाइटल क्या है, माई मदर एट 66, तो इस ये टाइटल है। आपने देखा टाइटल में बहुत से बच्चे गलती करते हैं, तो टाइटल में जितने भी शब्द होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी उनका पहला लेटर होता है वो हमारा बनता है कैपिटल में, बड़ा बनता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा इस तरह से लिखेंगे। और कंपोज्ड बाई, उसके बाद में जिसने पोएम को लिखा होता है, कंपोज किया होता है, उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो कंपोज्ड बाई कमला दास, उसके बाद में इज दैट अपनी तरफ से लगाते हैं। अब इसके बाद जो हमने ट्रांसलेशन पढ़ा वो देखिए, इट वॉज फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था, द पोएट वॉज गोइंग, पोएट जा रही थी, कहाँ जा रही थी, टू कोचीन, कोचीन जा रही थी, किससे जा रही थी, बाई कार, किसके साथ जा रही थी, विद हर मदर, अपनी माँ के साथ, ठीक है। अब देख लो, सी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दैट की हर मदर वॉज सिटिंग, उसकी माँ, वॉज माने थी, सिटिंग माने बैठी हुई, बिसाइड हर, उसके बगल में, उसके निकट में, उसके पास में, ठीक है। अब देख रहे हैं सी वॉज डोजिंग, यानी कि वह ऊँग रही थी, झपकी ले रही थी, ठीक है। हर माउथ वॉज ओपन्ड, यानी कि उसका मुंह, वॉज माने था, ओपन्ड माने खुला हुआ। हर फेस वॉज कलरलेस, उसका जो चेहरा था वो रंगहीन था। लाइक की तरह, एक कॉर्स मतलब एक सब की तरह, मुर्दे की तरह। सी हैड बीन वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। सीइंग दिस, यह देख कर, सी बिकेम, वो हो गई, वेरी सैड मतलब बहुत दुखी। बट सी, लेकिन बट सुन, शीघ्र, लेकिन शीघ्र, सी लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, छोड़ दिए, दीज थॉट्स, इन विचारों को छोड़ दिया, यानी कि इन विचारों से वो अलग हो गई। सी सॉ, सी सॉ, उसने देखा, एंजॉइंग चिल्ड्रेन, यानी कि आनंद मनाते हुए बच्चे, एंड यंग, नौजवान, ग्रीन, हरे भरे ट्रीज, यानी कि नौजवान हरे भरे पेड़ों को देखती है। और इन द एंड, अंत में, सी लेफ्ट हर मदर, उसने अपनी माँ को छोड़ दिया। सेइंग दैट, कहते हुए कि
सी वुड मीट हर अगेन, सी वुड मीट हर सून, यानी कि वह उससे शीघ्र मिलेगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये आपको हमारा तरीका कैसा लगा है जरूर बताइएगा।